फर्स्ट Q&A वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है दोस्तों, वो है लवकुश कुमार जी का। दृष्टि आईएएस ऑफलाइन फीस कितनी है भाई, वहाँ का रूम रेंट कितना है और मंथली खर्चा कितना हो जाता है, कितना पे करना पड़ा आपको एडमिशन लेने के लिए। आप बता सकते हैं कि ऋषि सर ने क्यों छोड़ा दृष्टि में पढ़ाना। कि 2026 की बैच की सारी क्लास पूरी हो गई है, जो सीसक चल रहा है। तो जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कब बैच शुरू होने वाला है। कि भैया दृष्टि आईएएस का कोर्स हिंदी मीडियम ठीक है। एक प्रश्न पूछा है सुतली बम ने भैया आपके आसपास कोई रूम या पीजी है तो नंबर भेजिए, मुझे अभी आना है कोचिंग करने। वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका स्टेट पीसीएस का मेंस तो वैसे ही हो सकता है। कि भाई हम भी दृष्टि में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन बुक बेस्ट है इकोनॉमिक के लिए। क्लास नोट्स से PYQ सॉल्व हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स का PDF अपलोड कर दीजिए। तो भैया फीस कितनी है इंग्लिश मीडियम की यूपीएससी की। क्या आप राजस्थान से हो? उन्होंने लिखा है हेलो पहाड़ी भाई कहाँ से हो। उन्होंने लिखा है क्यूट हो तुम। कि भैया आपका ऑप्शनल क्या है कि पीजी का वीडियो बनाओ भाई। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और फर्स्ट Q&A वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप सभी के बीच में जो भी प्रश्न आप सभी ने पूछे हैं, आज उन सभी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं शुरू। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है लवकुश कुमार जी का। तो लवकुश कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि नमस्ते भैया, मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ भैया बताओ कि दृष्टि आईएएस ऑफलाइन फीस कितनी है। भैया मैं आपका चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। तो दोस्तों जिस समय मैं दृष्टि में एडमिशन लिया था, जिस समय मैंने, तो उस समय था दृष्टि का ऑफलाइन जो थी 2-2.5 लाख रुपए था, लेकिन अभी शायद 3 लाख के आसपास अभी दृष्टि का जो फीस होगी ऑफलाइन फीस वो होगी। ठीक है, पूरे कॉम्बो पैक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप जीएस का लेते हैं, जीएस फाउंडेशन बैच का लेते हैं तो शायद आपको 1.5 लाख या 1,30,000 के लगभग आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप पूरा कॉम्बो पैक लेते हैं, कॉम्बो पैक मतलब जिसमें आपको ऑप्शनल भी आपका होगा, जीएस फाउंडेशन भी आपका होगा, निबंध भी आपका उसी में होगा, CSET भी आपका उसी में होगा, और प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड जो क्या होता है बाद में टेस्ट सीरीज होती है उससे रिलेटेड इतने में हो जाता पूरा कॉम्बो। उस समय मेरे टाइम तो 2.5 लाख का था, लेकिन अभी शायद 3 लाख के आसपास कुछ ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा प्रश्न है वो है हर्ष गुप्ता जी का। तो हर्ष गुप्ता जी ने पूछा है कि भाई वहाँ का रूम रेंट कितना है और मंथली खर्चा कितना हो जाता है मिनिमम, प्लीज रिप्लाई मी भाई लास्ट क्वेश्चन। भाई लास्ट क्वेश्चन आप जितना मर्जी उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर मैं वहाँ पे आप लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूँ तो एक पर्सनल वीडियो आप सभी के लिए बना के लेके आऊँगा। जैसे आज आप सभी के लिए ये मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा हमारा लग जाता है वो आपके हिसाब से, कि आप कैसा रूम लेते हो और किस तरीके के आप व्यवसाय अपने लिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा है, हम 2 लोग रहते हैं और हमारे पास 2 BHK का हमारा फ्लैट है। ठीक है, पहले जब हम मुखर्जी नगर में रहते थे तो मुखर्जी नगर में क्या था कि हम वहाँ पे रहते थे पीजी में। तो पीजी में क्या होता था, तो पीजी में हम 9,000 रुपये देता था और उसमें खाना भी होता था और रहना भी होता था 9,000 में। लेकिन उसमें क्या होता था कि एक ही रूम होता था और उसमें 2 लोग होते थे शेयरिंग में। ठीक है दोस्तों, और जो आपका अदर खर्चा होता था वो अलग होता था और लगभग वहाँ पर चले जाता था 12, 13, 14 हज़ार के लगभग। लेकिन जब से हमने यहाँ पे फ्लैट लिया है तो जिस हिसाब से हमने अपना फ्लैट लिया है उस हिसाब से हमारा खर्चा पहले से कम आता है सारा टोटल मिला के। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके के फ्लैट लेते हैं, आप अपने लिए कैसे सुविधाएं रखते हैं। तो अपने आप पे निर्भर करता है कि कितना तुम्हारा रूम रेंट होगा और कितना तुम्हारा मंथली खर्चा पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और एडी वर्मा जी का भी यही प्रश्न है कि कितना पे करना पड़ा आपको एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस समय मैंने एडमिशन लिया था उस समय मुझे 2.5 लाख पड़ा था, क्योंकि मैंने पूरा कॉम्बो पैक लिया था। और जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल जी का। तो पायल जी ने लिखा है कि भैया आप बता सकते हैं कि ऋषि सर ने क्यों छोड़ा दृष्टि में पढ़ाना। तो बहन इसके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उन्होंने पढ़ाना क्यों छोड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संस्था को ही पता होगा कि क्या है क्या नहीं है।
क्योंकि जो हमारा बैच था, हमारे बैच में तो सर ने पढ़ा दिया था इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे टीचर है इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो दोस्तों ये था एडी वर्मा जी का, और प्रश्न होने के बाद पायल जी का प्रश्न ये था, उसका जवाब मिल चुका है, ठीक है पायल। और उसके बाद है एक क्वेश्चन पूछा है चंद्रा प्रकाश जी ने। तो चंद्रा प्रकाश जी ने लिखा है कि 2026 की बैच की सारी क्लास पूरी हो गई है जो सीसेट चल रहा है। तो मेरे दोस्त जो सीसेट की है, आप कभी भी उसको ले सकते हैं। अगर आप 2026 का आप ले रहे हैं तो आप इसके बाद भी बहुत सारे बैचेस होने वाले हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा लगभग 1 महीने के अंदर। उसके बाद अलग अलग चलती है, मतलब अभी वर्तमान समय में 3 बैच चल रहे होंगे, उसके बाद भी जब ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट बैच कुछ दिन बाद चल जाता है, और उसके बाद नोटिफिकेशन वो दे देते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है और आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कब बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंदन कुमार जी ने, और चंदन कुमार जी ने लिखा है कि भैया दृष्टि IAS का कोर्स हिंदी मीडियम ठीक है तो हम ऑनलाइन ले लेते। ठीक है दोस्तों, आप ऑनलाइन ले सकते हैं दृष्टि IAS का। मुझे तो अपने टाइम पे बहुत बेहतर लगा था, और अभी है भी दृष्टि का बढ़िया है हिंदी मीडियम में। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई हाँ आपको कहाँ समझ आना है, ठीक है, किससे आपको बेहतर समझ आता तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ कोर्स ठीक है इनका, और जो हमारे सर होते हैं सभी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ते टाइम भी, ठीक है। और वो बच्चे पे भी निर्भर करता है, स्टूडेंट पे भी निर्भर करता है कि हाँ भाई उसे कितना समझ में आता है, वो कितना डेडिकेट है अपने सब्जेक्ट के प्रति। अब एक प्रश्न पूछा है सुतली बम ने भाई का बहुत ज़बरदस्त नाम है सुतली बम। तो सुतली बम ने पूछा है भैया आपके आसपास कोई रूम या PG है तो नंबर भेजिए, मुझे अभी आना है कोचिंग करने तो दोस्त यहाँ पर रूम भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, PG वाले भी यहाँ पर है, लेकिन बात यह है कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, और आपको कोचिंग करनी है, आपका स्वागत है। आप सिविल सेवा में आइए और पढ़ाई कर सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल भी है, माहौल दोनों तरीके का है। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा समय दे रहे हो तो पढ़ाई का माहौल भी है, और अदर तो आप समझते ही हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद आदिल जी ने। मोहम्मद आदिल जी का भी वही प्रश्न है कि भैया मंथली खर्चा कितना लगता है। तो दोस्त मैंने आपको बता दिया है कि जितना वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना है। अब है मौज कर दी, एक भाई है मौज कर दी नाम से, मौज कर दी 410, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि भाई HCS शायद वो हरियाणा PCS की बात कर रहे हैं कि नोट्स मिल जाएंगे क्या दृष्टि से। तो दोस्त अगर आप वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, लेकिन अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो आपका स्टेट PCS का मेंस तो वैसे ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मेरा अभी मैंने मेंस दिए हैं, तो जब UPSC का तुम दे देते हो तो भाई स्टेट का तुम्हें ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। अब एक है विमल कुमार जी है, विमल कुमार जी का क्वेश्चन है कि भाई हम भी दृष्टि में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास नोट्स से PYQ सॉल्व हो जाते हैं। देखो दोस्तों कि अगर माना बात आप ज्वाइन एडमिशन करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। क्लास नोट से PYQ सॉल्व हो जाते हैं, अधिकांशतः PYQ सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप वो सारे नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपकी समझ इतनी ज़रूर विकसित हो जाती है कि हाँ किस तरीके के प्रश्न आने वाले होते हैं। और अगर आपका जो क्या बोलते हैं उसका नाम, जो उसका कोर होता है सब्जेक्ट का, अगर आप उसी से पकड़ बना लेते हैं तो प्रश्न बनना लाजमी बात है, आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। और आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा भाई, PYQ भी सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, और अदर जो उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उससे भी संबंधित आपको अपने आप लगाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्त। एक प्रश्न है अनु जी का, अनु 221, उन्होंने पूछा है कि इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा की बुक सही से हो जाएगा। मतलब उनका कहना है कि संजीव वर्मा सर जो है उनकी बुक से हो जाएगा, या कौन बुक बेस्ट है इकोनॉमिक के लिए,
ठीक है। और उन्होंने ये भी हाँ, कौन सी बुक इकोनॉमिक के लिए, आप अगर संजीव वर्मा सर की बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो हाँ वो पढ़ सकते हैं, एक बेहतर बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान समय में जो करंट में चर्चा में है टॉपिक्स, उनको भी देखना पड़ेगा आपको, या फिर आप किसी के क्लास नोट्स देख सकते हैं और उसके साथ करंट अफेयर्स, आपका इकोनॉमिक्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर अनु जी का ही एक दूसरा क्वेश्चन है कि भाई आप इकोनॉमिक्स के नोट्स का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। तो दोस्त मैंने आपको बताया था कि मैं नोट्स तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, वो इकोनॉमिक्स हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको उसमें आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करता हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए टाइम निकालता हूँ बड़ी मुश्किल से, तो इसकी वजह से नहीं मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। अब है एक प्रश्न है अमृता यादव जी कि हेलो भैया, फीस कितनी है इंग्लिश मीडियम की यूपीएससी की। तो बहन जितना मैंने आपको बताया उतना ही है, उसके आसपास ही है। ठीक है। अब है निशांत सिंह जी का। निशांत सिंह जी का प्रश्न है आर यू फ्रॉम राजस्थान, क्या आप राजस्थान से हो। तो दोस्त नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। और एक अनिल भैया है, उन्होंने लिखा है हेलो पहाड़ी भाई कहाँ से हो। ठीक है, तो मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो एक कोई लड़की है लॉबी गेमिंग नाम से, उन्होंने लिखा है क्यूट हो तुम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक है स्नेहा गुप्ता जी का प्रश्न है कि भैया आपका ऑप्शनल क्या है। तो बहन जो मेरा ऑप्शनल है वो है हिंदी साहित्य, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन के समय था, मेरे हिंदी साहित्य मेरा ग्रेजुएशन में रहा है, हिस्ट्री रहा है और पॉलिटिकल साइंस रहा है। और हिंदी विषय जो हिंदी साहित्य है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बेहतर अंकदायी विषय बन जाता है अन्य विषयों की अपेक्षा, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो अन्य विषयों से ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। और अगर माना बात आप नोट्स बन जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हो, तो आपको उस चीज़ में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस PSIR में आप देख सकते हैं कि उस पर आपको करंट अफेयर्स से मतलब अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे माना बात आपने इस बार मेंस दिया, तो अगर माना बात किसी कारणवश आपका मेंस नहीं हो पाया, तो अगली बार आपको फिर से मेंस की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हिंदी साहित्य में क्या है कि अगर माना बात आप इस बार माना बात नहीं हो पाता आपका मेंस में, तो अगली बार आपको वही रिविजन करना पड़ेगा, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना पड़ेगा। और बहुत बेहतर मुझे हिंदी साहित्य लगता है, क्योंकि मेरे पहले भी हिंदी साहित्य रहा, तो इसलिए मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। ठीक है स्नेहा। अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो एक प्रश्न है मिस्टर GS जी का कि पीजी का वीडियो बनाओ भाई। ब्रदर पीजी में तो मैं रहता नहीं हूँ, क्योंकि अब मैंने फ्लैट ले चुका हूँ। तो अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो कि आप सभी के बीच में मैंने अभी डिस्कशन किए थे। तो अगर आपके आगे भी कोई प्रश्न होते हैं और जो मुझे लगते हैं कि हाँ महत्वपूर्ण है और इनका जवाब मुझे देना चाहिए आप सभी को, तो मैं आप सभी के लिए इसी तरीके की Q&A वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसमें आप सभी के क्वेश्चन होंगे और मेरे द्वारा उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के प्रश्नों का उत्तर तो इसमें हो गया है। तो दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि हाँ वीडियो आई, तो हाँ मैं आप सभी के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आप सभी ने अगर किसी दोस्त ने अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पे बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है जो आपको मोटिवेट रखेगी, आपको इंटरटेनमेंट करेगी और पढ़ाई से रिलेटेड आपकी जो समस्याएं हैं वो हल करेगी और अन्य विषयों से रिलेटेड आपको नोट्स इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्त आज के प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। इसकी जो हमारी फर्स्ट Q&A वीडियो है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।